हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.12। ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। अब रिलेटिव मोशन हम लोगों ने क्लास 11th के काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। वहां पे इन जनरल हम लोग दो पॉइंट्स के बीच के रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 3 पॉइंट्स के बारे में बोला हुआ है, 3 पॉइंट पार्टिकल के बारे में बोला हुआ है, उनके मोशन के बारे में बोला हुआ है। तो चलो जरा देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या है। तो क्वेश्चन कहता है 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज ए। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स पे 3 पार्टिकल हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। फिर कहता है दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली। ये तीनों के तीनों साथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं विथ वेलोसिटी इन कांस्टेंट मॉड्यूलस। मतलब विथ, देखो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और फर्स्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअसली फॉर द सेकेंड। मतलब ए जो है वो हमेशा बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी हमेशा सी की तरफ मूव कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअसली फॉर सेकेंड, सेकेंड फॉर थर्ड एंड थर्ड फॉर फर्स्ट, और सी हमेशा ए की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहता है हाउ सून द पॉइंट्स विल कन्वर्ज। सबसे पहले तो हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा कि ये किस तरह का मोशन होगा। और पार्टिकल जो है, ठीक है, स्टार्ट करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, लेकिन कहां पे कन्वर्ज होगा, कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। तो अगर हम लोग सोचे ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब सिमेट्रिक, पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है। जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा उतना ही बी, उतना ही सी, जितना डिस्प्लेसमेंट ए का उतना ही बी का, उतना ही सी का, जितना टाइम ए को लगेगा वहां पहुंचने में उतना ही बी को लगेगा, उतना ही सी को लगेगा। अगर इसको तुम इमेजिन कर सकते हो तो इसका जो फाइनल कह सकते हैं कि डायग्राम होगा हमारे पास जो पाथ का, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। I'll try to show it to you। तो इसका जो मोशन होगा वो फाइनली कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो ये किस तरह से मोशन हो रहा है। यहां पे हमारे पास पार्टिकल ए है, बी है और सी है। तो पहले ए बी की तरफ जाता है, बी सी की तरफ जाता है और सी ए की तरफ जाता है। कुछ टाइम के बाद ए यहां पहुंच गया होगा, तो सी अपना पाथ जो है, डायरेक्शन जो है वो ए की तरफ कर लेगा। अब सी टर्न हो गया तो बी भी उसी के डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। अब बी टर्न हो गया तो ए भी उसी के डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। और फाइनली इस तरह का कुछ पाथ बनाते हुए ये तीनों पार्टिकल इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इस इक्विलैटरल के ज्योमेट्रिक सेंटर जिसको कहते हैं सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड पे जाके ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये पाथ हमें समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, तो हमें क्या निकालना है कि ये कब मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कब मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इन दिस केस हमारे पास दो पार्टिकल्स या तीन पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो एक बात तो तय है कि जितने टाइम में ए बी से मिलेगा उतने ही टाइम में बी सी से मिलेगा, उतने ही टाइम में सी ए से मिलेगा। तो क्यों ना एक बार में दो पार्टिकल को स्टडी कर लिया जाए। ओके, तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब चूंकि ए बी को, बी सी को और सी ए को अप्रोच कर रहा है, तो क्यों ना यहां पे इस्तेमाल कर लिया जाए लाइन ऑफ अप्रोच। और लाइन ऑफ अप्रोच में भी अगर हम लोग देखें तो बी सी इज द लाइन ऑफ अप्रोच, और उसमें लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब किस वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो B की वेलोसिटी फिलहाल इधर है V
और c की वेलोसिटी इधर है v, कंपोनेंट अगर ले लें अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच तो दिस विल बी v cos 60। हमें इतना पता है कि द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is basically the relative velocity, that is velocity of c with respect to b along line of approach। लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? अब रिलेटिव वेलोसिटी आई होप सबको आता होगा, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ b। हाँ, ध्यान रखना है कि इसको लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग लिखना है, तो लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग c का जो कंपोनेंट है दैट इज v cos 60 और जो b है दैट इज माइनस ऑफ माइनस v, क्योंकि माइनस आई कैप में है ये, तो दिस विल बी v by 2 प्लस v, दैट विल बी 3v by 2। तो इस वेलोसिटी से ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है bc, दैट इज a। तो टाइम कितना लगेगा? सिंपल, दैट इज a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v by 2, तो टाइम लग जाएगा 2a by 3v सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हुआ मेरा मेथड नंबर 1 जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है रिलेटिव वेलोसिटी का और लाइन ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। ओके, देखो पहला मेथड आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे मेथड की, किस तरह से इसको एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेता हूं। दिस इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों पार्टिकल जो हैं ये सेंट्रॉइड पे कहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं। लेट्स से O पॉइंट है, दिस इज सेंट्रॉइड। और मैं अगर बोलूं A पॉइंट के बारे में तो A की वेलोसिटी इधर है और इसका कंपोनेंट AO के अलोंग कितना है? तो इफ दिस इज थीटा दिस विल बी V cos थीटा एंड वी नो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ये हाफ एंगल होगा दिस विल बी 30 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू V cos 30। So V cos 30 is the component of velocity of A along AO। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज DAO, the rate at which AO is changing by dt, और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस भी लिख सकते हैं। और ये आ गया V cos थीटा के बराबर, दैट इज V cos 30। तो cos 30 विल बी √3/2, तो V √3/2। नाउ चेक कि इस डायरेक्शन में ये जो AO है इसका लेंथ कितना है। अगर हमें सीधा रिजल्ट याद है तो वी कैन यूज इट, और अगर मान लो इन केस तुम्हें नहीं याद है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। आइदर यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन यूज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। यू कैन से दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज A, सो दिस whole AX will be equal to A sin 60, that is A √3/2। एंड वी नो कि जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं बात करूंगा AO डिवाइडेड बाय OX, दैट विल बी इक्वल टू 2:1। सो वी कैन से AO शुड बी 2/3 ऑफ टोटल AX, दैट इज A √3/2। तो AO विल बी A by √3। सो AO हमें मिल गया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ AO भी मिल गया एंड दिस इज अ कांस्टेंट। सो वी कैन इजिली से, वी कैन इनफैक्ट डायरेक्टली से कि हमारे पास जो टाइम होगा दैट विल बी AO डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ AO, दैट इज वेलोसिटी अलोंग AO। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज अलोंग AO, दैट विल बी इक्वल टू A by √3 divided by V √3/2, and if we simplify it we will get time equal to 2A by 3V second। Okay, so this was method number 2। और मेथड नंबर 2 में मैंने क्या करा है, मैंने वो पर्टिकुलर पोजीशन निकाल लिया, चेंज इन पोजीशन निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया A से O का, और मैंने उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज -dAO/dt। माइनस इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि वो घट रहा है, दैट इज V cos थीटा, तो दैट इज V √3/2। थीटा इज 30 डिग्री इन दैट केस।
और फिर मैंने AO का लेंथ निकाल लिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ AO पता है और लेंथ पता है, सो वी कैन इजिली फाइंड टाइम. टाइम विल बी इक्वल टू AO बाई वेलोसिटी अलोंग AO, दैट विल बी 2A बाई 3V. सो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दो मेथड था, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी से जिसमें लाइन ऑफ अप्रोच का इस्तेमाल करा है, और एक सिंपल हम लोगों ने इस्तेमाल करा है कह सकते हो काइनेमेटिक्स का. ठीक है, आई होप तुमको ये बात समझ में आई होगी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.